हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी क्लासेज में। मैं आप सभी ने जो अभी कमेंट्स करके बताया था मुझे कल वाली क्लास में, तो मैं क्या कि पुराने सीईटी पेपर्स जो 2024 में हुए थे उन सब के राजस्थान की क्वेश्चंस जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे उन सबको लेके आया हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्लास सीईटी वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सीईटी 12th लेवल वालों के लिए बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, चलते हैं क्लास देखते हैं। और हाँ, आप सभी इन क्वेश्चंस को करना, देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो सब कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलते हैं क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। बिल्कुल महाराजा गंगा सिंह को भागीरथ कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा है, अकबर द्वारा प्रताप से समझौते के लिए भगवंत दास को अक्टूबर 1572 ईस्वी में भेजा था। ये कथन गलत है, क्योंकि भगवंत दास को तीसरी बार में भेजा था तो वो 1572 में नहीं 1573 में भेजा था। ठीक है, 73 में भेजा था। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपके गलत है। चौथा है, जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सही। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान की किस सभ्यता पर मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रभाव किस सभ्यता पर पड़ा भाई राजस्थान की। आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेशोर सभ्यता और बेराट सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके वो हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। मानगढ़ हत्याकांड 1913, बिठोड़ा का युद्ध 1857, नीमूचना हत्याकांड 1925 और जयसिंहपुरा हत्याकांड 1930। तो आप मानगढ़ हत्याकांड 1913 सही है, बिठोड़ा का युद्ध भी 1857 सही है, नीमूचना हत्याकांड 1925 भी सही है, जयसिंहपुरा हत्याकांड 1930 नहीं है, यहाँ पे आपके 1934 है। ठीक है, तो ये जयसिंहपुरा जो कि सीकर के अंदर था, शेखावाटी के अंदर हुआ था ये हत्याकांड। ठीक है, 1934 में हुआ था। तो यहाँ सुमेलित नहीं है पूछ रहा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। 1913 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में था। सन 1913 की बात हो रही है। ठीक है, तो आप सभी को पता है 1897 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 1942 तक जो आंदोलन चला वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। तो 1913 के अंदर इसकी कमान किसके हाथों में थी। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और चंदनमल बहेड़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपके साधु सीताराम दास, क्योंकि 1897 से 1915 तक साधु सीताराम दास थे। ठीक है, तो फिर 1516 के अंदर बाद में विजय सिंह पथिक आए थे। तो इसका सही आंसर साधु सीताराम दास को जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। गणगौर, छोटी तीज, कजली तीज और जोहर मेला। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपके मनाया जाता है कजली तीज। कौन सी, कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महाराणा जगत सिंह प्रथम के दरबारी चित्रकारों में से एक नहीं है। महाराणा जगत सिंह के दरबारी चित्रकारों के अंदर कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देखो, मनोहर, साहिब राम, साहिबदीन और नसीरुद्दीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपके ऑप्शन नंबर 2 साहिब राम, क्योंकि साहिब राम का संबंध जयपुर चित्रकला शैली से था। किससे था, जयपुर से। और अपने जो महाराणा जगत सिंह थे ये अपने मेवाड़ चित्र शैली से। तो ये साहिब राम डायरेक्ट ही आंसर से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा द्वारा
सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बंगाल की खाड़ी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। तो बंगाल की खाड़ी मानसून से जो वर्षा होती है वो होती है आपके पूर्वी राजस्थान में। कहाँ होती है? पूर्वी राजस्थान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य युग्म है? कौन सा युग्म सत्य है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान सिरोही, माचिया सफारी जैविक उद्यान जोधपुर, नाहरगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर, अबेड़ा जैविक उद्यान बीकानेर। तो इनमें से जो सत्य युग्म है तो वो है आपके माचिया सफारी जैविक उद्यान जोधपुर। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी के तीनों गलत है। ये सज्जनगढ़ उद्यान सिरोही में नहीं है, ये आपके उदयपुर में है। ठीक है, तो ये बाकी के तीनों गलत है और ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? विश्व धरोहर सूची के अंदर जंतर मंतर को कब रखा गया? 2008, 2009, 2010 और 2011। तो जंतर मंतर को यूनेस्को में जो शामिल किया वो आपके 2010 में किया था। ऑप्शन नंबर 3 से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है? जिप्सम उत्पादक, जिप्सम उत्पादन ऑप्शन देखो, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो आप सबको पता है कि जिप्सम का लगभग 80% उत्पादन अकेला बीकानेर जिला करता है। कौन करता है? बीकानेर। तो इसके अंदर किस ऑप्शन में बीकानेर आ रहा है? पहले ऑप्शन में। इसका मतलब बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये वाला क्षेत्र बिल्कुल से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1585, 1582, 1576 और 1580। तो महाराणा प्रताप ने जो चावंड को राजधानी बनाया था वो 1585 में बनाया था। तो 1585 से 1597 तक रही थी ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। और बहुत सी बार क्वेश्चन आता है महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कितने वर्षों तक रखा था? तो 1585 से 97 आपके ये 12 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, 12 वर्षों तक उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी रखा था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? हमीर हट किसने लिखा था? दलपत, भोजराज, चंद्रशेखर और केशव देव। तो हमीर हट नामक जो ग्रंथ की रचना की थी वो आपके ऑप्शन नंबर 3 चंद्रशेखर ने। ठीक है, चंद्रशेखर हो जाएगा इसका सही आंसर। सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? भरतपुर राज्य की बात हो रही है। भरतपुर राज्य का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस समय कौन एक नेता था भरतपुर का? ऑप्शन देखो, टीकाराम पालीवाल, मंगल सिंह शर्मा, किशनलाल जोशी और शोभाराम। तो टीकाराम पालीवाल तो आपके जयपुर से थे, शोभाराम आपके धौलपुर से थे। ठीक है, तो किशनलाल जोशी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 किशनलाल जोशी जो थे आपके भरतपुर से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जेल में अन्याय के खिलाफ, जेल के अंदर अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? किसकी हुई थी भाई भूख हड़ताल के कारण मौत? रणछोड़ दास गट्टाणी, भंवरलाल शर्मा, आनंदराज सुराणा, बाल मुकुंद बिस्सा। तो भूख हड़ताल के कारण जो मौत हुई थी वो हुई थी बाल मुकुंद बिस्सा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कठरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? किसके नेतृत्व में हुआ था वो सम्मेलन? 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। तो उत्तमा देवी, रमा देवी, दुर्गा देवी और किशोरी देवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके किशोरी देवी। ठीक है, और ये जाट महिलाएं थी, 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई थी वहाँ पे। ठीक है, और वो स्थान था कठरातल और वो दिनांक थी 25 अप्रैल 1934
ठीक है। और वहाँ सबसे जो ओजस्वी भाषण दिया था वो थी आपके उत्तमा देवी ने ओजस्वी भाषण दिया था, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, हर एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। तो देखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? अंत्येष्टि स्थल मेवाड़ का, उसको क्या कहा जाता है? बड़ा बाग, कागा, महासत्य और गेटोर। तो मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल को महासत्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने, कौन से वंश ने? वरिक वंश ने शासन किया था। किस क्षेत्र पर किया था वरिक वंश ने? अजमेर, बयाना, बदनौर और अलवर। तो वरिक वंश पर जो शासन किया था वो था आपके बयाना पे। कहाँ पे किया था? बयाना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसरी सिंह बारहट ने चेतावनीरा चुंगटिया किसे संबोधित करके लिखा था? चेतावनीरा चुंगटिया नामक किताब केसरी सिंह बारहट ने लिखी थी। किस राजा को दिया था उन्होंने? महाराणा फतेह सिंह जी को। किसको दिया था? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? हरमाड़ा का युद्ध 1557, सामेल का युद्ध 1562, खानवा का युद्ध 1527 और खातौले का युद्ध 1517। तो सबको पता है कि हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था, लेकिन सामेल का युद्ध 1562 में नहीं हुआ था। ये हुआ था आपके 1544 के अंदर। कब हुआ था? 1544 में। और खानवा का 1527 सही है और खातौली का 1517 बिल्कुल सही है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है तो सही आंसर हो जाएगा आपके सामेल का युद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? मानसिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, मिर्जा राजा जय सिंह। तो स्कूल ऑफ आर्ट्स, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो आपके स्थापना की थी वो आपके महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रबरदाई किस शासक का राजकवि था? चंद्रबरदाई किसका राजकवि था? महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, चैतर सिंह और पृथ्वीराज तृतीय। तो चंद्रबरदाई जो है आपके पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और राजकवि था जो उसका नाम था आपके जयानक। कौन था? जयानक। ये भी आपके पृथ्वीराज तृतीय का ही राजकवि था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर की जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछली एक दूसरी पहले वाली क्लास में मैंने डाला था ये क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जावर खान, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है आपके जिंक के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? जिंक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ख्यालों में से किस ख्याल का मुख्य चरित्र मेडिया कहलाता है? ठीक है, ये अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर का उसके अंदर आया था, मेडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा देखो, तुर्रा कलंगी ख्याल, जयपुरी ख्याल, कन्हैया ख्याल और हेला ख्याल। तो मुख्य चरित्र मेडिया जो है ये आपके कन्हैया ख्याल के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी बूंदी महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नथावती द्वारा करवाया गया? किस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था नथावती जी द्वारा? रानी जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, परचा बावड़ी और राजाओं की बावड़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 रानी जी की बावड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था। तो पूछना ये चाह रहा है कि मत्स्य संघ के अंदर किन किन रियासतों का एकीकरण हुआ था राजस्थान में? तो मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतों का हुआ था। वो है आपके ABCD, यानी कि ए से हो जाएगा आपके अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा आपके करौली और डी से हो जाएगा आपके धौलपुर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना पहले चरण के अंदर ABCD, एनीबडी कैन डांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगपुर
सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी के अंदर किन राज्यों के मध्य हुआ था? सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? एक तो मेवाड़ मालवा और मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ और मेवाड़ चंदेल। तो सारंगपुर का जो युद्ध है आपके मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया था? कौन से युद्ध में मारा गया था मैकमोहन? नसीराबाद, नीमच, कोठारिया और चेलावास। तो मैकमोहन जो है चेलावास के युद्ध में मारा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुनलाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? वर्धमान पाठशाला की स्थापना कब करी थी? 1908 में। ये क्वेश्चन पिछली सीईटी में आया था। अर्जुनलाल सेठी ने वर्धमान पाठशाला की स्थापना कब करी? तो 1908 में। ठीक है। किस स्थान पर करी थी? तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा आपके जयपुर में। कहाँ करी थी? जयपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? चित्तौड़गढ़ के रासमी में। तो ऑप्शन जाट किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, दुधवा खारा आंदोलन और भगत आंदोलन। तो चित्तौड़गढ़ रासमी के अंदर जो है 1880 के अंदर जाट किसान आंदोलन हुआ था। कौन सा हुआ था? जाट किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? हसन निजामी ने यह कथन किस किले के लिए कहा था? जैसलमेर का किला, तारागढ़ बूंदीवाला किला, चित्तौड़गढ़ का किला और जालौर का किला। तो ये कथन जो है आपके जालौर के किले के लिए कहा था हसन निजामी ने। ठीक है। तो ये थे आज के मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। सीईटी वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी ये। ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट्स जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।